नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल अभिव्यक्ति चैनल में हम बात कर रहे हैं प्रथम साहित्य वेद की। और हमारे साथ हमारे चिरपरिचित मेहमान विद्वान होते हैं डॉक्टर गौतम चैटर्जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका स्वागत है। आनंद आनंद। और पिछले कुछ एपिसोड से आप हमें देख रहे होंगे, हमारे साथ एक सखी रहती हैं और वो दर्शक सखी हैं मधुलिका पांडे जी। तो आइए मधुलिका पांडे जी का भी इस अंक में स्वागत करें। मधुलिका जी, आपका स्वागत है इस अंक में। धन्यवाद मेनका जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे, जब पिछले अंक में हम वेदों की बात कर रहे थे, तो सुनने वाले के मन में कोई ना कोई जिज्ञासा ऐसा होता है कि सुनने के दौरान आती है। और पिछली बार समय के अभाव के कारण हम अपनी सखी का प्रश्न नहीं ले पाए थे। तो मधु जी, आपके मन में कुछ जिज्ञासा थी, पर समय अभाव के कारण हम आपका वो प्रश्न पूरा नहीं कर पाए। तो हम चाहेंगे कि हम बात तो वेदों की कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आपके प्रश्न से इस अंक की शुरुआत की जाए। मेरा प्रश्न ये था मेनका जी कि जैसे सर ने हम लोगों को वेदों के बारे में बताया, ऋचाएं होती हैं, उसमें क्या क्या होता है, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सब वेद में ही लिखा हुआ है, बहुत सी चीजें। पर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ समय से, या कह लीजिए वर्षों से भी अपन कह सकते हैं, अभी मैं कई चीजें ऐसी सुन रही हूँ कि बहुत बड़े जैसे आते हैं जो लोगों को भागवत सुना रहे हैं या वेदों के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बहुत सी चीजों में लोगों के प्रति एक अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। तो वो लोग तो खुद इतने वो चीजें पढ़ के आए हैं, उनको उन चीजों के बारे में नॉलेज है, फिर भ्रांतियां क्यों हो रही हैं लोगों के बीच में? ये करिए, ये मत करिए। अगर हम उनके अनुसार चलने लगे तो शायद है कि सांस भी नहीं ले पाएंगे। जिस हिसाब से हम लोग को बताते हैं, लोग इतना ये कर मोस्ट, जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, कि मोस्टली लड़कियां अपने घर जाती है, बहुत सा सामान लेके आती, खाने पीने की हर चीज। लेकिन इस समय एक नया ट्रेंड चला है कि भाई ये चीजें हम घर से नहीं लाएंगे, धन कम हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, कि जब इतने वर्षों से जिन माता पिता के यहाँ से ला के आपके खाने में धन कम नहीं हुआ, तो अब कैसे कम हो रहा है? ये भ्रांतियां क्यों हैं? और यदि वो इतने बड़े जो ज्ञानी लोग हैं हम लोग को बताते हैं, तो ये भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं? वेद कितना, सर ने जो बताया उससे तो वेद बहुत सरल लग रहा है हमको, इतना कठिन नहीं लग रहा है जितनी भ्रांतियां हैं। तो मैं सर से यही जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, आपने जो प्रश्न कहा बताया या पूछा, वो सभी के आम जन का प्रश्न है, सभी का प्रश्न है। और सभी के मन में ये कहीं ना कहीं बात आती है कि अब ये ना करें, वो ना करें, जैसा पंडित पुरोहित या कोई भी हमें बताते हैं। तो एक मानव मन होता है, वो बहुत जल्दी डर जाता है। और धर्म के नाम पे हमने ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ लोग जल्दी डरते हैं। अगर धर्म के नाम पे उनको डरा दिया जाए तो वो बहुत जल्दी डर जाएंगे कि अरे ऐसा करोगे तो नर्क में जाओगे। तो हम नर्क में गए हैं हाँ। कि नहीं गए, स्वर्ग या नर्क किसी ने देखा नहीं है, पर हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम नर्क में जाएंगे। ये जीवन तो अभी हमने पूरा देखा नहीं, पर आगे मृत्यु के पश्चात वाले जीवन से ज्यादा डर जाते हैं। तो बहुत जायज प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं चाहूंगी कि हमारे विद्वान गौतम जी, आप सचमुच इस जो भ्रांति है, जो अंधविश्वास है, उसको दूर करें। ठीक। सबसे पहले मेनका जी और मधुलिका जी, आप दोनों का ही अभिनंदन। और मुझे उस वक्त थोड़ा ठीक नहीं लगता है जब कोई बात करते हुए फ्लो में हो और उस फ्लो को रोकना पड़े और समय बीत जाए। तो पिछली बार शायद ऐसा हुआ था, मधुलिका जी एक बहुत अच्छी प्रवाह में थी, उसी समय रोकना पड़ा था। तो वो ठीक नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए। तो आज अच्छा हुआ कि आपने मधुलिका जी से ही आरंभ करवाया, ये बहुत मुझे खुशी दे रही है। धर्म, अंधविश्वास, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक चीज जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही हम मैंने जीवन भर मेरे साथ यही रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन, किसी भी चीज को इमीडिएट
और डायरेक्ट देखना, परसीव करना, उसी से परसेप्शन बनता है। तो मैंने उसमें ये देखा है कि जितने भी प्रकार के जीव हैं, इवन इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, इवन वृक्ष भी, सभी एक भाषा समझते हैं, वो है प्रेम की भाषा। और ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है या ज्ञान की दिशा में जाता है तो वहाँ प्रेम की विदाई हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं सुना गया है कि वैदिक ऋषियों ने या बुद्ध ने या स्वामी विवेकानंद ने या कबीर ने प्रेम पर नहीं कहा, है ना। तो उसमें हम लोग देखते आ रहे हैं इस अपने इस जीवन काल में भी, और सुनते आ रहे हैं पिछले 3000 या 30,000 सालों से, कि संबंध बदलते रहते हैं क्योंकि प्रकृति में बदलाव है, वहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए संबंध बदलते हैं, प्रेम संबंध बदलते हैं। अगर स्त्री पुरुष के बीच का संबंध है, प्रेम संबंध है, वो भी बदलता है और सेपरेशन आता है। ठीक है। अब ये हमेशा देखा जाता है, जब संबंध बनता है तो सुख है और जब सेपरेशन है तो दुख है, और ये अवश्यंभावी है। सुख है तो दुख है, तो प्रेम संबंध हो और सुख ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्रेम संबंध जो पुरुष स्त्री के बीच का है, उसमें इस ढंग से उसका सुख लिया जा सकता है कि वो स्थायी हो जाए और दुख न मिले? अगर हम लोग ये समझते हैं कि सुख क्या है तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि अभी आप बैठी हुई हैं, या हम तीनों लोग बैठे हुए हैं, और कहा जाए कि बैठे हुए हैं इससे सुख मिल रहा है। शायद इसको हम बता भी चुके हैं पहले, फिर से दोहरा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप बैठे ही रहिए तो सुख बढ़ता ही रहेगा, तो आप नहीं बैठ पाएंगे। काफी देर बाद आपको लगेगा कि थोड़ा खड़ा होना चाहिए। अब आप जब खड़े होंगे तो लगेगा कि हाँ अब सुख मिल रहा है, क्योंकि अब उससे दुख मिल रहा था बैठे हुए से। तब हम कहेंगे कि अगर खड़े होने से सुख मिल रहा है तो सुख को बढ़ाइए, खड़े रहिए कई दिनों तक। वो नहीं हो पाएगा। यानी जिसको हम सुख समझ रहे थे बैठे हुए को, वो दुख था, और उस दुख से हम लोग दूसरे दुख में गए, और इस तरह से हम लोग हमेशा एक दुख से दूसरे दुख में जाते हैं। ये स्पष्ट है, या यहाँ पर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसको पहले सुलझा लें तब आगे बढ़े। हम लोग हमेशा एक दुख से दूसरे दुख में जाते हैं, और ये हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। ये किसी किताब में अभी तक नहीं लिखा है, किसी का कहा हुआ नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि सुख मिलता है और दुख मिलता है, और अधिक से अधिक ये जानते हैं कि सुख उसी से मिलता है जहाँ पर हमारा हमारा मन जाता है, और दुख उसी से मिलता है जिससे कभी सुख मिला हुआ है। जिसे सुख नहीं मिला है उसे दुख नहीं मिलता है, और दुख इस तरह से सुख का विलोम है। और इस तरह से सुख में स जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक, वो वास्तव में दुख ही है। इतना तो सुने थे, लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस चीज से सुख मिलता है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो सुख बढ़ना चाहिए ना। लेकिन वो उसी स्थिति में जिसमें सुख मिल रहा है, उसकी परिणति दुख में बदल जा रही है। हम उसके साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, खुद हम, अभी सामने वाले को नहीं कह रहे हैं। ये स्पष्ट है। मधुलिका जी बताइए, मेनका जी बताइए। बिल्कुल, वो इस बात से स्पष्ट है कि हम आपकी बात इस तरह से समझ रहे हैं कि जो कहा गया है दोहे में कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, मतलब अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। एक कंटिन्यूअस एक पोजीशन में हम नहीं रह सकते हैं, एक है ना। तरह से। हाँ, अगर हम बिल्कुल। अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो इसको ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग दुख में हैं? नहीं, ये मधुलिका जीवन में हम तो नहीं नहीं कह कहते हैं ना, सकते। लेकिन हाँ, कह नहीं सकते ना। लेकिन अगर जिस जो मैंने ये मधुलिका जी इस बताएंगी। दृष्टि से, हाँ, तो मैं उसको नहीं, और अच्छे से मैंने प्रश्न कर मेरा देता हूँ। मेन आपका कथन सही है, लेकिन सर मैं ये मतलब मेरा एक ये हमेशा मैं सोचती हूँ कि ठीक है हम लोग हर जैसे आपने ये सब चीजें हम लोग को बताई जो अभी
कि वेद है, वेद में क्या लिखा है, वो एक तरह से हम देखें तो नहीं, एक सामान्य जीवन में बहुत सी है। चीजें हम आपके प्रश्न को मैं समझ तो चुका हूँ। उसी प्रश्न पर आने के लिए मैंने एक हाँ, नया तो अप्रोच इसमें लिया है। ध्यान दिया क्यों? और जो आपका अभी मैं कहना सिर्फ बिल्कुल सही है अभी कि मैंने ये एक ही पूछा है। पोजीशन में रहो तो सुख आदमी को बदलता रहता है। लगता है कि अब ये बहुत हो गया, अब ऐसे करेंगे तो शायद अच्छा हो। ये हो सकता तो है, पर इसका मतलब ये हुआ ना कि जिस चीज को सुख समझ रहे हैं वो दरअसल दुख है, जी, उसमें हम हमेशा नहीं रह सकते। हम हाँ, खुद ही बदलते हैं ना। और लेकिन सामने वाले पर आरोप लगाते हैं कि वो बदल गया, संबंध जी, बदल गया, प्रकृति में बदल, वही कहते हैं ना। आज हम लोग इसको एक नए ढंग से देख रहे हैं कि हम लोग जी, जिसको सुख कह रहे हैं अभी तीनों लोग, ये सुख ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। हम लोग को पोजीशन बदलना पड़ेगा और हम लोग को एक दूसरे पोजीशन में आना पड़ेगा। ये हमारी ये बारिश हो रही है तो गर्मी के बाद अच्छा लगता है, लेकिन वही बारिश फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर बारिश सुख दे रही है तो फिर वो बारिश होती रहे। इसका मतलब हम उसको इस भाषा में कह सकते हैं, इस दृष्टिकोण से, कि हम, बारिश दुख है, जाड़ा दुख है, हम सब अभी दुख में हैं, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? बस ये पूछे। ये क्लियर है ना इस दृष्टि से? सर हम ये कह सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। जो मिला थोड़े दिन बाद हम उससे बोर होते हैं, हमें लगता है कुछ नया। फिर हाँ, वो ये हमें बोर सुख नहीं ये है। बात लगने सही अगर लगता है। है और एक दिन वही सुख दुख नहीं, में बोर बदल नहीं है। जाता है। अगर ग्रीष्म ऋतु है, उसका वर्षा ऋतु आती है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और लगातार बारिश होती है और पूरा शहर डूबने लगता है, तो पशु पक्षियों की चिंता होने लगती है, वो कहाँ जाएंगे, और वो दुख में बदल जाता है। बोर नहीं होते हैं वही मैं बोल रही हूँ सर बोर। कि जिसको हम थोड़े दिन के लिए सुख समझते हैं, वो जब कहना चाहिए कि थोड़े दिन बाद वही चीज हमें हमें लगता है कि अरे ये तो दुखी कर रहा है, अरे ये ना होता तो हाँ, अच्छा था कुछ और। बस। तो तो इसको हमें सरल सरल बदलाव वाक्य से चाहिए कहें, रहता है। बिल्कुल, तो हम खुद ही बदलाव चाहते हैं ना, हाँ, और वो उस बदलाव सुख के लिए चाहते हैं ना। यानी जो सुख हमको मिल जी, रहा है, उसी सुख का बदलाव चाहते हैं सुख के लिए। ठीक जी, है जी, ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बस बिल्कुल। धीरे धीरे चल रहे हैं कि अभी हम लोग सुख में नहीं है। इसको जी, अगर इस तरह से कहा जाए तो हम सिर्फ समझेंगे इसके रहस्य को, चौथा नहीं समझेगा। वो बोलेगा कैसे सुख में नहीं, आप लोग सुख में हैं तभी तो बात कर पा रहे हैं। लेकिन जो दृष्टि दी, उस दृष्टि से हम तीनों सुख में नहीं है। ठीक है, अब हाँ, आगे चलते हैं। तो मेनका जी, आपके लिए भी क्लियर है कि इस दृष्टि से हम तीनों लोग अभी सुख में नहीं है? हाँ, बिल्कुल उस दृष्टि से तो नहीं है। ठीक है, हम्म। अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो जब स्त्री पुरुष में संबंध होता है और प्रेम संबंध होता है, तो उसकी रक्षा हम लोग नहीं कर सकते इस दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि सुख मिल रहा है। हम दूसरे पर भले ही आरोप लगाएं, कुछ भी कर दें, या प्रकृति पर आरोप लगा दें कि प्रकृति में बदलाव है, या प्रेम ऐसा है ही कि वाल्मीकि का शाप है कि उसमें जो भी इस पृथ्वी पर प्रेम करेगा उसको वियोग की पीड़ा सहनी होगी, आदि आदि, सब हटा देते हैं। हम लोग खुद ही दुख में हैं और उसमें हम प्रेम कर रहे हैं, और फिर उससे बदलाव के लिए हमें सुख चाहिए, जो फिर एक दूसरे दुख में प्रवेश करें। एक नई दृष्टि लेके आज हम लोग चल रहे हैं ना। अब एक नया प्रस्ताव मैं रखने जा रहा हूँ, वो ये भी पहली बार शायद आप लोग सुने। इस प्रेम संबंध को बचाया जा सकता है। मैं ये पूछूं कि क्या इस प्रेम संबंध को बचाया जा सकता है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि एक तो 3000 साल से या 30,000 साल से देखते आ रहे हैं, और प्लस अभी जो सिद्ध हुआ कि हम लोग दुख में हैं, तो उसमें तो बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके आगे की मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इस प्रेम संबंध को बचाया जा सकता है। वो इस तरह से कि अगर प्रेम संबंध के दौरान हम मानव कल्याण के लिए सोचे कि हम क्या दे सकते हैं, तो हम दोनों मिलकर, यानी कि पुरुष स्त्री जो दोनों लोग हैं, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट में लग सकते हैं। और अगर बदलाव होता है प्रकृति के नियम के अनुसार या किसी भी कारण से, तो कंट्रीब्यूशन तो रह जाएगा, भले ही वो दोनों भी न रह जाए। तो जो कंट्रीब्यूशन रह जाएगा, जैसे कि रामायण रह गया है, महाभारत रह गया है, वेद रह गया है, तो वो जो रह जाता है कंट्रीब्यूशन, उसमें तो वो दोनों रह गए ना, जिन्होंने की रचना की थी मिलके। इस तरह से, इस दृष्टि से प्रेम संबंध की रक्षा हो सकती है, या प्रेम की रक्षा हो सकती है। इस बात से आप दोनों सहमत हैं?
ठीक है। अब आगे बता रहे हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जो पहली बार हुआ, अब तक आज तक रक्षा नहीं हुई थी, रामायण में भी नहीं हुई थी, महाभारत में भी नहीं हुई थी, कहीं भी नहीं है। ऐसा था, उर्वशी भी अगर देवलोक से आई थी तो वो भी चली गई थी, पुरुरवा रो रहे थे, तो वही पहला संवाद सूक्त बना। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा, इस दृष्टि से किसी भी संबंध की रक्षा हो सकती है, प्रेम की रक्षा हो सकती है और प्रेम संबंध की रक्षा हो सकती है। क्लियर है? अगर जैसी क्लियर नहीं हो, आप सहमत ना हो, तुरंत निपटो। इसी तरह अगर यहां तक हम लोग आ गए हैं, तो अब आप चलते हैं आगे। इसी तरह से क्या उपदेश की रक्षा हो सकती है? जैसे मैंने कोई अच्छी बात कही, इसकी रक्षा सबसे पहले कौन करेगा? सबसे मैं ही तो करूंगा। तो जैसे प्रेम की, संबंध की और प्रेम संबंध की रक्षा कंट्रीब्यूशन में है, उसी तरह से उपदेश की रक्षा सबसे पहले मेरे से शुरू होगी, वो आचरण में होगी। अगर हम वो उपदेश माइंड से बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, तो उसकी रक्षा हम कभी नहीं कर पाएंगे और वो अधर्म और अविश्वास में बदलेगा। अब धीरे धीरे कठिन और गहन विषय में जा रहे हैं, जो मधुलिका जी का प्रश्न है उसमें प्रवेश कर गए हैं। अगर वो उपदेश मन की ओर से होगा तो उसकी हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो आचरण में कभी नहीं आएगा और इससे अंधविश्वास बढ़ेगा, इससे ढोंग और पाखंड बढ़ेगा, इससे अनैतिकता बढ़ेगी, सारी वो चीजें बढ़ेंगी जो मनुष्य विरोधी है, जिसको हम सीधे सीधे एक शब्द में कह सकते हैं, पाप। ठीक है। अब मन से उपदेश देने का क्या मतलब है? मन से उपदेश देने का मतलब है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है, पूरा वेद हमें कंठस्थ याद है, पूरे वेद के एक एक श्लोक हम बोल सकते हैं, लेकिन ये सब तो हमको याद है, इसमें किसकी भूमिका है? मन की और बुद्धि की। मन और बुद्धि का दूसरा नाम है ईगो, अहंकार, और इसका तीसरा नाम है अहंकार, चौथा नाम है अज्ञान। जहां भी मन शामिल है, जहां भी बुद्धि शामिल है, उन दोनों का ही एक नाम है अहंकार, और इन सब का ही नाम है अज्ञान, इन सब का ही नाम है मूर्खता, इन सब का ही नाम है पाखंड। क्योंकि जो कुछ हम पढ़ते गए हैं वो मन में अनुदित होता गया है। मैं जानता हूँ कि वेद की इस जगह पर ये लिखा हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में ये आख्यान है, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन इसको ये हमारे जीवन में आचरित नहीं है। जब हम आचरित करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी और उपदेश देना आसान हो जाएगा। हम 10 लोग या 10,000 लोग को उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे, बहुत आसान होगा, मेरे पास धन भी आएगा। और ये इसके पहले ही शुरुआत हो चुकी है। जब ये आचरित नहीं हुआ है, उपदेश की रक्षा नहीं कर सके हैं, पाखंड पहले ही शुरू हो चुका है, आडंबर पहले ही शुरू हो चुका है, क्योंकि शुरू ही अज्ञान से हो रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि वो जो जानता है वो अज्ञान है। वो तो किताबों में लिखी हुई बात को सिर्फ दोहरा रहा है, और उसके पास बोलने की एक शैली है, उसकी वाग्मिता अच्छी है, तो लोग को वो लुभा दे रहा है। और वो कोई एक बड़ा सा बाबा लग रहा है, बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष लग रहा है, और लोग उसकी गिरफ्त में आ जा रहे हैं, उसके इस माया जाल में आ जा रहे हैं, और इसलिए ये सारे प्रश्न बन रहे हैं जो मधुलिका जी ने उठाया। अब हम लोग को सीधे आना होगा, तो फिर क्या उपदेश की रक्षा कैसे हो, प्रेम की रक्षा कैसे हो, संबंध की रक्षा कैसे करनी है, वो बात हो गई। ठीक उसी तरह से उपदेश की रक्षा आचरण में होती है। अब क्या है कि उपदेश की रक्षा आचरण में करने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसको अपने व्यवहार में लाएं। उसको लाना बहुत मुश्किल होता है, वहीं से तो पाखंड जन्मता है, वहीं से तो अविश्वास जन्मता है, वहीं से अंधविश्वास जन्मता है, उसी से तो हम धोखा देना जन्मता है ना। इसमें ठीक उल्टा होता है, इसमें पहले आचरण होता है फिर वाणी। जब आचरण ही वाणी होती है तो उसको वेद कहते हैं। कैसे? कि मन की भूमिका जब नहीं होती है तो ज्ञान प्रकट होता है। जब तक में मन सक्रिय है, क्रियाशील है, तब तक ज्ञान ढका हुआ है, अंधकार में है, उसके ऊपर कवरिंग्स है।
जिसको मैंने कहा था कवर हटाने से ही हम डिस्कवर करते हैं लाइट को या ज्ञान। ये माइंड जो है, मन, उसी से तो ढका है, वही तो अंधकार है, वही तो पूरे संसार में अंधकार फैलाने का एकमात्र डिवाइस है। तो अगर हम मन को न छुए तो क्या हम जी सकते हैं? यानी क्या हम मन के बगैर एक पल रह सकते हैं? हम अभी शांति से हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं। जब कुछ नहीं सोच रहे हैं तो देखेंगे जो पहली बार सोच आएगी वो बताएगा कि कोई चीज है जिसको हम लोग मन कहते हैं। मन जैसी कोई चीज है ही नहीं। और इसको कठिन न बनाते हुए हम लोग एक दूसरे विषय पे आते हैं। वो है कि जब हम लोग शांत होते हैं तो भीतर कोई बात कौंधती है। मान लीजिए कि किसी कहानी का कोई आइडिया आया, क्योंकि अभी जो मधुलिका जी ने सवाल पूछा वो समाज में जो हो रहा है उसके आधार पर पूछा कि इसका समाधान क्या है। हम लोग बहुत दूर तक अब आ चुके हैं, क्योंकि प्रोग्राम आधे घंटे का ही होता है। सीधे हम लोग आ गए कंक्लूजन की तरफ कि जब हम शांत होते हैं तो कोई बात कौंधती है, वो मन से नहीं होती। वो हमारे भीतर एक दूसरी फैकल्टी है जिसको वाक कहते हैं। ऐसा ऋग्वेद बताता है अपने वाक सूक्त में। और वो वाक जो है उसको हम ब्रह्म कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पराशक्ति कह सकते हैं। वो हमारी चेतना में कौंधती है बात, और फिर हम लोग उसको लेकर जब बुनते हैं, मनन करते हैं, तब उसको बोलते हैं। यानी पहले जो हमारे भीतर घटा वो आचरण है, अब उसको हम वाणी दे रहे हैं। उसको आचरित करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा आचरण लोगों में फेथ पैदा करता है, श्रद्धा पैदा। यहीं पर आके मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। अब आपको इस अंक में जिस विषय की स्थापना करनी है वो करिए। मैंने तो भी सिर्फ प्रश्न का उत्तर दिया। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने पिछले अंक में बताया था कि सिलसिलेवार पूरे कितने मंडल होते हैं, उपनिषद वगैरह सारा। उसके आगे जब हम इतना जान जाते हैं तो उसके आगे उसको किस तरह से, वैसे भी आपने बता दिया था कि श्रुति और वेद ये एक ही चीज है, तो हम पढ़ तो नहीं रहे हैं, हम किस तरीके से आपसे सुने तो उसके बारे में और जाने। ये है आज का विषय, आज के अंक का विषय है ना। अभी तो उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस अंक के समापन से ठीक पहले ये जाने कि कैसे सुनते हैं, क्योंकि वेद यदि श्रुति है तो सुन के ही इसको आत्मसात किया जा सकता है, हृदयंगम किया जा सकता है। ठीक है। तो आज अभी हम लोग के पास अगर जितना भी समय है उसमें सिर्फ ये सीख सकते हैं कि सुनना किसे कहते हैं। जब माइंड क्रियाशील नहीं है तो उसे सुनना कहते हैं। मन का क्रियाशील ना होना, मन का सक्रिय ना होना, यानी जब हम सोच नहीं रहे हैं, जिसका अभ्यास हमारे पास 30,500 साल या 30,000 साल से सोचने की जो आदत है, वो आदमी के पास सिर्फ जन्म से नहीं है, वो उसके पास 35,000 सालों से है। वो बिना सोचे नहीं रह सकता है। इसलिए मन को अ, नियंत्रित कर पाना इसलिए मुश्किल है, बल्कि कह दिया जाए असंभव है, क्योंकि मुश्किल कहने से एक संभावना रहती है कि चलो मुश्किल है लेकिन फिर भी इसको हम लोग करके देखें, हो सकता है हो जाए, है ना। तो इसके लिए कहा भी गया कि अभ्यास और वैराग्य से ही होता है, नहीं तो नहीं। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि व्यक्ति जो भयभीत होता है, हम जो डरते हैं और हमें जो लालच होता है, बस उसी वक्त ही देखना चाहिए कि हम नहीं डर रहे हैं, मन डर रहा है। ये सोच है जो ये डर का वातावरण ला रहा है, क्योंकि हर इंसान में डर है, हर इंसान में घृणा, ईर्ष्या है, लोभ है। तो हम लोग एक चीज ले लेते हैं, डर। अब डर को कैसे हटाएं, इसके लिए जो बोला जा रहा है उसको हम लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बिना सोचे, बिना माइंड का इस्तेमाल किए। वो ऐसे कि मन डरता है, हमने डर के बारे में जो सोच है वो डराता है। शब्द डर अगर लिख जाए या दिख जाए, वो शब्द ही डराता है, जबकि शब्द वो वस्तु नहीं होती। अगर मैं कहूंगा दरवाजा, तो दरवाजा वहां पर है, दरवाजा तो है, शब्द में तो नहीं है, ये तो शब्द है ना। कुछ लोग डर शब्द से भी डर जाते हैं, घृणा शब्द से भी घृणा के भाव में आ जाते हैं। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि शब्द वो वस्तु नहीं होती है, ये क्लियर है ना। जैसे मैं कहूँ कि आपके पीछे जो फूल है, फूल का जो प्रिंट है वो बहुत अच्छा है, तो ये शब्द बोल रहे हैं, प्रिंट वहां पर है। ठीक है। तो हम मन से दूर रहकर भी सुन सकते हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि मन डरता है,
मन इससे डरता है कि डर का कोई विचार होता है और लगता है कि हम डर गए। लेकिन जब हम सुनते हैं, सोचते हुए नहीं, तो हम अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं, जिसका साथ रहने का अभ्यास 35,000 साल का है। और उससे इतनी पक्की दोस्ती है कि जैसे ही आप उसका साथ छोड़ते हैं, तो वो बदला लेता है, रिवेंज लेता है। और जो-जो चीज़ आपको चाहिए, आपको जिस चीज़ से सुख मिलता है, जो सोचने से, वो सब वो देने लगता है, प्रोवाइड करने लगता है। जब देखते हैं कि उससे भी प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वो फिर आपको डराने लगता है। तब भी यदि प्रभावित नहीं है, तो आप मन से मुक्त हो गए। इसीलिए हम लोग जब बुद्ध की कहानियाँ पढ़ते हैं या बुद्ध का कोई नाटक देखते हैं, उसमें देखते हैं बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और उनके सामने कोई अप्सरा भेजी जा रही है, बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर डराया जाता है बादलों की गड़गड़ाहट आदि से, वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये सब कहानियों में इसीलिए देखते को मिलता है। वो माइंड है जो हमें डराता है, माइंड प्रलोभन देता है, लालच देता है, ताकि हम उसकी गिरफ्त में आ जाएँ। तो अगर हम सुने इस तरह से, जिसमें जिस दौरान हम कुछ ना सोचें, तो भीतर जो ज्ञान है वो प्रकट हो और तब हमको लगता है कि जो हमारे भीतर इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो हमेशा पागलों की तरह बाहरी ज्ञान की ओर ले जाता है कि थोड़ा ये भी जान ले, थोड़ा वो भी जान ले, अरे अभी ये भी जानने को है, थोड़ा कॉस्मोलॉजी के बारे में जान ले, थोड़ा वेद के बारे में जान ले, थोड़ा साहित्य के बारे में जान ले। और जो ये प्रथम साहित्य है, प्रथम साहित्य का मतलब ये नहीं है कि जैसे सिनेमा दूसरा साहित्य है, साहित्य पहले स्थान पर है। इस पृथ्वी पर पहली बार जब साहित्य के रूप में कोई चीज देखी जा रही है, तो वो वैदिक साहित्य। प्रथम साहित्य का आशय ये है, वैदिक साहित्य जो है इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया, तो वो पहला साहित्य है। अब प्रथम साहित्य बोलने से यदि वही पहला साहित्य का अभिप्राय स्पष्ट होता है, तब तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। लेकिन वो पहला साहित्य है, उसके पहले कोई साहित्य मिला नहीं हम लोग इस पृथ्वी पर, इसलिए वो पहला साहित्य है। तो ये जो भी इंटेलेक्ट ग्रहण करता है, समझता है, भाषा सीखता है, ज्ञान सीखता है बाहरी, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है, जो भीतरी ज्ञान। भीतर जो ज्ञान है, उसको कोई प्रकाश भी कहता है, कोई ईश्वर भी कहता है, कोई आत्मा भी कहता है, उसी का नाम वेद है। उसका नाम वेद नहीं है जो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य भी बाहरी चीज़ है जिसको हम लोग इंटेलेक्ट से पढ़ने समझने जाते हैं। इंटेलेक्ट और माइंड से पढ़ने समझने जाते हैं, इसलिए पाखंड जन्मता है, क्योंकि वो हमारे आचरण में तो है ही नहीं। तो जब हम लोग बाहर की दुनिया की जगह भीतर की ओर जाते हैं, एक प्रस्थान बनता है, उस अंतर्दृष्टि से जब हम लोग कुछ बोलते हैं, तब हम बोल ही नहीं रहे होते, वो प्रकाश ही बोल रहा होता है, जो पाखंड के विरोध में होता है। मैंने संक्षेप में कुछ सूत्र वाक्य इसलिए कह दिए, ताकि हम लोग पास समय का अभाव होता है। अब चूँकि आप होस्ट हैं मेनका जी, तो आप ये देख सकती हैं कि हम लोग क्या और बात कर सकते हैं या इतना इस अंक के लिए सफिशिएंट? अभी हमारे पास 8 मिनट का समय है, आप चाहें तो बता सकते हैं और मधुलिका जी को अगर इस बीच में कोई जिज्ञासा है, तो आप बिल्कुल पूछिए। सुनने के बारे में जो सर ने बताया, गौतम जी ने बताया, इस तो 8 मिनट आपको क्या इस लगा? 8 मिनट में मेरा प्रश्न नहीं है। इस 8 मिनट में मेरा वही प्रश्न है जो आप मधुलिका जी से पूछ रही हैं, कि क्या आप दोनों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और या अभी और क्लियर करने की ज़रूरत है? बताइए नहीं, नहीं मधुलिका सर, जी। ये मधुलिका जी स्पष्ट है सर मुझे, स्पष्ट है स्पष्ट है। ना? जी। तो अगर हम लोग अगर ये सुन सकते हैं इस तरह से, बिना सोचे, तो हम लोग बच्चों को भी ये बात सिखा सकते हैं, कि पहले सुनना सीखें। क्योंकि वो जब बड़ा होगा बच्चा, तब वो ये जानेगा कि कान से जो चीज़ सुनते हैं, उसमें जब मन की जी। भूमिका नहीं होती है, तो हम लोगों को प्रकृति ने एक ऐसा गिफ्ट दे रखा है कि हम उसे भी सुन सकते हैं, जिसे अनहद नाद कहते हैं, प्राइमोर्डियल साउंड। हुँ, वो ध्वनि जो आहत नहीं है, अनाहत है, यानी इसी से सुन सकते हैं। जब हम कान से बाहरी चीजों को सुनते हैं, सुनते सुनते एक स्थिति ऐसी आती है, और जब मन शून्य हो जाता है, वहां से मौन की शुरुआत होती है, और तब हम उसको सुनते हैं, और वही आनंद है। उसको सुनना क्या है कि वो ऑडिबल नहीं होता है कान से, लेकिन जैसे कभी रात में खामोशी में आप झिंगुर की आवाज सुनती हैं, ठीक वैसा भीतर हमारे अपने ही भीतर वो आवाज हम सुन सकते हैं। उसको बताया नहीं जा सकता, उसको बताया जा सकता कि ऐसी होती है,
लेकिन और उसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि कान से सुन रहे हैं, वो सुनाई देती है। और उसको क्लिनिकली डायग्नोज भी नहीं किया जा सका अभी तक। आज तक कोई बता नहीं सका कि ब्रेन के किस भाग से ये बात आ रही है। तो जब कबीर साहब कहते हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे, तो वहां पर गुफा का मतलब है गगन गुफा, गगन माने आकाश, आकाश में गुफा। तो हम लोग आकाश बोलते ऊपर देखते हैं कि आकाश में कौन जाए हवाई जहाज से, फिर वहां गुफा तलाश हो, आकाश में गुफा कैसे हो। तो वो इसको तंत्र की भाषा में कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो षट चक्र होते हैं और उसमें जो अंत में सहस्रार है यहाँ पर, जहाँ पर शिव है, तो शक्ति उससे मिलने चलती है जब, उसको वो आकाश कह रहे हैं। और उस आकाश में गुफा है जहां पर हृदय है। हृदय में वाक या वेद या ज्ञान या प्रकाश सुरक्षित है। तो जिसकी दिलचस्पी होगी, जो जानना चाहेगा, वही इस तरफ आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो बाहर की दुनिया लेके ही रहेगा। क्योंकि बाहर की दुनिया में प्रलोभन है, बाहर की दुनिया में सुख है, जो उसको नहीं मालूम है कि वो दुख है। एक दुख से वो दूसरे दुख की यात्रा कर रहा है, फिर दूसरे से तीसरे में, क्योंकि दूसरे से तीसरे में इसलिए जा रहा है, उससे लग रहा है हाँ इससे सुख मिल तो रहा है। इतनी देर तक बैठे थे, अब खड़े हैं तो ठीक है। इतनी देर तक दौड़ रहे थे, अब आराम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो वो दौड़ जब शुरू किया था उसको सुख लगा था, अब जब वो बैठा है सोफे पर तो उसको आराम मिल रहा है, तो उसको सुख कह रहा है। वो एक दुख से दूसरे दुख में हम लोग हमेशा जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि प्रथम आर्य सत्य दुख है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं इसलिए नहीं समझते इसको। हमें लगता है कि हाँ अंत में तो दुख ही मिलता है, उसको दुख समझते हैं। ये नहीं समझते कि हम लोग आरंभ ही दुख से करते हैं। हम लोग कंफर्टेबल लाइफ को सोचते हैं सुख है। तो सुख और दुख के पार भी कोई चीज हो सकती है या हो सकता है, वो है आनंद। और उस आनंद को सब कोई पाना चाहता है, उसका अधिकारी हर कोई है। और वो सोचता है सुख मिलेगा तो आनंद मिलेगा। तो इस तरह के प्रवचन तो सुनने को प्राय मिलते हैं। हमेशा कोई नई बात है जो उस दीवार को तोड़ सकती है, जो हमारे भीतर अज्ञान के रूप में है। नहीं तो वो वही होगा कि हम जो जीते नहीं है उसको बोलें और पाखंड की रचना करें, अविश्वास या अंधविश्वास की रचना करें। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति माइंड से नहीं बोलेगा, हार्ट से बोलेगा, अर्थात वो नहीं बोलेगा, उसका लाइट बोलेगा, तो वो सुनने वाले के सारे अंधकार को खत्म कर उसी समय। क्योंकि पहली बार जब वो लाइट व्यक्त हो रहा है तो उसके ही अंधकार को खत्म कर दिया है ना। अगर उसके अंदर वो लाइट भीतर नहीं होता प्रकाशित, तो खुद ही अंधकार फैला रहा होता, जैसा कि संसार में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो कि आपका प्रश्न में था। तो उसके पास खुद ही अंधकार है, इसलिए वो अंधकार फैला रहा है। पहले वो खुद लाइट को अटेन करे और अपने आप को इस स्थिति में रखे जिससे लाइट ही अपने आप लोगों तक जाए। अपने आप को इस स्थिति में रखे का मतलब जो है, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं सरेंडर या समर्पण। अब समर्पण में व्यक्तित्व नहीं रह जाता, पर्सनालिटी नहीं रह जाती कि मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया, अब ईश्वर जाने। अब उसमें हम उम्मीद करते हैं कुछ सब कुछ अनुकूल हो जाए। जैसे ही प्रतिकूल होता है तो लगता है कि कहाँ ईश्वर ने कहा किया, तुमने तो कहा था समर्पित करो, सरेंडर करो, समर्पण तो किया, कहाँ हुआ। फिर यानी आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब आपका व्यक्तित्व तो रह गया है ना, आप अभी भी कुछ चाह रहे हैं ना। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से ही अगर आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तब आपने कंप्लीट सरेंडर किया है। और जब आप किसी चीज में कंप्लीटली सरेंडर करते हैं तो हेल्प आता है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी रह गई, आप सिर्फ अपना फेवरेबल ही चाह रहे हैं कि मेरे पक्ष में हो, तो फिर जानबूझ के अनफेवरेबल चीजें होंगी, ताकि वो बता सके कि आपके पास अहंकार अभी भी रह गया है, आपने सरेंडर नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये भी एक विषय इसी बातचीत में से आई, जो मेनका जी को भी शायद भली लगी होगी और बिल्कुल, बिल्कुल। मधुलिका जी को भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से हम प्रभावित ना हों, तभी इसका मतलब हमारा अहंकार गया। और मधुलिका जी, आपको अगर कुछ पूछना है या सर को आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ, इतनी अच्छी बातें सुन के, मैं तो हमेशा कहती हूँ, आप कुछ कहना चाहती हूँ तो आप बताइए।
मैं बस यही कहना चाहती हूँ मेनका जी कि सर ने हम लोगों को इतनी सारी चीज़ों से अवगत कराया, और मैंने ऐसा नहीं है, मैं जब अपने ग्रुप में बैठती हूँ या इन चीज़ों को डिस्कस करती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि लोग उस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते हैं जो सच है। उन्हें वो अच्छा लगता है जो उन्हें बताया गया है। जैसे अगर मैं उनसे ये बोलती हूँ कि देखिए आप जब सुन रहे हैं तो सोचिए मत, अच्छे से सुनिए। तो उनका ये कहना रहता है सोचेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे? हाँ, इसकी तो आदत ये एक पड़ी हुई है ना। समस्या है। जी। और जैसे अब समर्पण की बात है सर, अगर हम कहें जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बातों में मेरा थोड़ा विचार अलग रहता है, तो मैं ये बोल देती हूँ कि जब हम भगवान के जैसे बोले कि हम ये कर रहे हैं, हम भगवान के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा भई उतने ज़्यादा सीरियल वाइज़ पूजा पाठ नहीं करती कि पहले ये चंदन लगाना है कि ये चंदन लगाना है। सब नियम कायदे से चलते हैं। तो मैं बोल देती तो क्या होता है, भगवान तो भई ये थोड़ी ना देखते हैं कि आपने चंदन कौन-सा लगाया, वो ये देखते हैं आपके भाव क्या हैं। और फिर हम बिल्कुल, माँगने के लिए तो बिल्कुल, बैठे नहीं, इतना तो समय नहीं है ना सर, जब हम उनसे माँग रहे हैं, तो फिर उनकी पूजा ही क्यों कर रहे हैं? उन्हें जो समझ में आएगा वो दे देंगे, और नहीं देंगे तो जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार फल भी मिलेगा हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर उनका कोई काम नहीं बनता है, तो कह देते हैं इतनी पूजा पाठ के बाद भी कुछ तो नहीं मिल रहा। वही तो बात जो बहुत वही बात जो समस्या है। गौतम जी ने कही, वही बात आप भी कह रही हैं। और इन्हीं बातों हाँ, पे, ऐसी कुछ आम बातों पे, वेदों में के रेफरेंस में हम बात करेंगे अपनी अगली कड़ी में। आज की कड़ी के लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी आपका और मधुलिका जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेनका जी, आनंद। धन्यवाद सर। थैंक यू, आनंद। हाँ।